हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इनटू द कैरल एकेडमी। स्वागत है आप सभी का कैरल एकेडमी के इस इमेजिंग यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो एमपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी आया हुआ है उसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन। उसके पहले आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अगर आप एमपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा बैच, जिसका फीस है आपका 3500 वनली। ठीक है, तो आप अभी इनरोल कर सकते हैं, जिसका वैलिडिटी है वो आपका टिल एग्जाम तक होने वाला है। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म दिया होगा, तो गूगल फॉर्म फिल कर लीजिए। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कराएगी और आपको इनरोल करवाएगी। ठीक है, इसके अलावा अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। जो टेस्ट सीरीज है इसका जो फीस है वो आपका 1499 है। ठीक है, तो अभी आप इसमें इनरोल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड ऑफर है इस टेस्ट सीरीज पर। और इस टेस्ट सीरीज में आपको मिलेगा 30 यूनिट टेस्ट। ठीक है, और हर एक टेस्ट में आपके 30 क्वेश्चंस रहेंगे विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, और 5 आपको फुल मॉक टेस्ट भी यहाँ पे होगा, फुल लेंथ टेस्ट होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर एक्चुअल पैटर्न। ठीक है, चलिए तो आपके सामने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है आप लोग के सामने। The standard electrode potential E naught and Fe3 plus से Fe2 plus and Fe2 plus से Fe electrode are plus 0.77 volt and minus 0.44 volt respectively at 300 Kelvin. The E naught of Fe3 plus से Fe electrode at the same temperature is। ठीक है, यानी आपको Fe3 plus से Fe2 के लिए E naught दिया गया है, Fe2 plus से Fe के लिए आपको E naught दिया गया है, और आपको Fe3 plus से Fe के लिए E naught का वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे रिएक्शंस लिखते हैं जो आपको गिवन है। तो Fe3 प्लस एक इलेक्ट्रॉन को लेगा और ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा Fe2 प्लस में। ठीक है, इसके लिए आपको E नॉट दिया गया है, और इसके लिए E नॉट आप लोग को दिया गया है 0.77 वोल्ट। ठीक है, और आपको Fe2 प्लस से Fe के लिए, यानी कि Fe2 प्लस एक इलेक्ट्रॉन को लेके आपका Fe में कन्वर्ट होगा। इसके लिए आपको E नॉट का वैल्यू दिया गया है माइनस का 0.44 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Fe3 प्लस से Fe के लिए आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन यूज होगा। ठीक है, इसके लिए आपको पूछा जा रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करूंगा तो यही रिएक्शन बनेगा। ठीक है, यहाँ से Fe2 प्लस से Fe2 प्लस कट जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपका 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये दो मिलकर आपका 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यानी कि ऊपर वाले जो दो रिएक्शन है उनको ऐड करके हमने ये थर्ड वाला रिएक्शन लिखा हुआ है, और इसी के लिए आपको E नॉट का वैल्यू पूछा जा रहा है। इसको मैं थर्ड कर दे रहा हूं, इसको 2 और इसको 1। ठीक है, अब आपको पता है कि सर जो E नॉट है वो तो एडिटिव नहीं है, बट डेल्टा G जो होता है आपका गिफ्ट फ्री एनर्जी, वो आपका एडिटिव इन नेचर होता है। तो सभी के लिए सबसे पहले हम डेल्टा G निकालेंगे, डेल्टा G नॉट। तो इसके लिए आप निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये होता है माइनस का NF E नॉट। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने यूज हो रहे हैं, 1। तो माइनस का 1 F E नॉट आपका कितना है, 0.77 वोल्ट। ठीक है, इसके लिए हम निकालेंगे डेल्टा G नॉट 2 इज इक्वल टू माइनस N का वैल्यू है 2, F E नॉट का वैल्यू है माइनस का 0.44 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E3 के लिए हम निकालने वाले डेल्टा G नॉट 3 इज इक्वल टू माइनस का N का वैल्यू है 3, F E नॉट 3। ठीक है, अब ये आपका एडिटिव होता है इन नेचर, तो आप इसको लिख सकते हो डेल्टा G नॉट 3 इज इक्वल टू डेल्टा G नॉट 1 प्लस डेल्टा G नॉट 2। ठीक है, इनके वैल्यू को रखिए यहाँ पे 3F E नॉट 3 इज इक्वल टू 1F माइनस का F 0.77, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 2F 0.44। ठीक है, तो F देखिए दोनों साइड है, तो F आपका हट जाएगा, F आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 3 E नॉट 3। अब देखिए यहाँ पे जो माइनस है उस माइनस को भी इस साइड भेज देंगे, तो ये चीज आपका प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0.77 माइनस यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0.88। ठीक है, तो इसमें से हमें सबसे पहले इसको माइनस करेंगे तो आपका ये माइनस हो जाएगा, 8 में से 7 गया तो 1.0। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 3 E नॉट हो जाएगा, तो E नॉट 3 आपका कितना आ जाएगा, माइनस का 0.11/3। ठीक है, ये आपका आंसर आने वाला है।
इसको कैलकुलेट करेंगे और वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है, तो इसको आपको करने पे ये जो आपका वैल्यू है ये आपका आ जाएगा माइनस का 0.04 वोल्ट। ठीक है, तो फोर्थ वाला जो है वो आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। द ओवरऑल रिएक्शन फॉर द पैसेज ऑफ 1 फैराडे ऑफ चार्ज इन द फॉलोइंग सेल, यहाँ पे आपको सेल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। ठीक है, इज गिवन बाय टी डिनोट द ट्रांसपोर्ट नंबर वेयर टी इज द ट्रांसपोर्ट नंबर। तो जो आपको सेल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, सबसे पहले यहाँ पे हम एनोड और कैथोड पहचानेंगे। तो एनोड आपका लेफ्ट साइड होता है, तो ये आपका एनोड हो गया। कैथोड आपका राइट साइड होता है, तो ये आपका क्या हो गया, कैथोड हो गया। ठीक है, एनोड और कैथोड को हमने यहाँ पे पहचान लिया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एनोड और कैथोड का रिएक्शन लिखेंगे। तो एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, तो एनोड पे रिएक्शन लिखते, तो एनोड पे यहाँ पे देखिए एजी एजीसीएल और केसीएल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एजी प्लस सीएल माइनस आपका एजीसीएल में कन्वर्ट हो जाएगा और प्लस एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। ये आपका एनोड पे रिएक्शन होगा। कैथोड पे होगा आपका, कैथोड पे एजीसीएल एक इलेक्ट्रॉन को लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा आपका Ag प्लस Cl माइनस में। ठीक है, अब जो एनोड पे Cl माइनस है इसका एक्टिविटी देखिए A1 है, यहाँ पे ये A1 हो जाएगा, और जो कैथोड पे Cl माइनस है इसका एक्टिविटी है A2, तो यहाँ पे आपका A2 हो जाएगा। ठीक है, अब ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखते हैं, तो ओवरऑल सेल रिएक्शन में क्या बचेगा आपका, Cl माइनस A1 से Cl माइनस A2 की ओर, यही आपका बचने वाला है। अब देखिए A1 से A2 की ओर जा रहा है, यानी कि A1 इज ग्रेटर देन A2 होगा। ठीक है, फ्लो आपका कहां से हो रहा है, A1 से A2 की ओर। अब यहाँ पे देखिए जो फुल सेल रिएक्शन है ये कैसा है आपका, रिवर्सिबल टू अनायन है। ये कैसा है आपका, रिवर्सिबल टू एनायन है, रिवर्सिबल टू अनायन। ठीक है, तो अगर मुझे इसको ट्रांसपोर्ट नंबर के टर्म में लिखना होगा, तो रिवर्सिबल टू एनायन है, तो ट्रांसपोर्ट नंबर के टर्म में हम क्या लिख देंगे, कटायन T प्लस का लिखेंगे, तो T प्लस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे Cl, या देखो Cl A1 से A2 की ओर था, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा KCl A1 से A2 की ओर। ठीक है, ये आपका एक शॉर्ट ट्रिक होता है पहचानने के लिए। रिवर्सिबल टू एनायन था, तो ट्रांसपोर्ट नंबर उसका अपोजिट लेंगे T प्लस वाला। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, फर्स्ट वाला मैच कर रहा है, तो फर्स्ट आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, इफ द कॉन्सेंट्रेशन C is increased to 4 times its original value, the change in molar conductivity for strong electrolyte is where B is the Kohlrausch constant। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको पता है कि सर मोलर कंडक्टेंस होता है आपका, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन माइनस का B अंडर रूट C। क्लियर, ये आपका होता है अकॉर्डिंग टू कोहलराउश लॉ। अब यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन आपका 4 टाइम हो जा रहा है। कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, 4 टाइम हो रहा है, तो अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन को 4 टाइम करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का B अंडर रूट 4, यानी ये आ जाएगा आपका मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन माइनस का 2 अंडर रूट, यहाँ पे 2 बाहर आएगा, यानी 2B हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, 2B हो जाएगा। कितना बात क्लियर है? ठीक है, कंसंट्रेशन को यहाँ पे मैं यहाँ पे 4C कर दे रहा हूं, तो आपका अंडर रूट C भी रहेगा। ठीक है, ये हमने इसको 2 ले लिया है, और अगर जब कंसंट्रेशन आपका 1 ही था तब क्या हो रहा था, 1 ले रहे थे, यहाँ पे मोलर कंडक्टेंस एंड इनफाइनाइट डायल्यूशन माइनस का B अंडर रूट C। अब इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो डेल्टा भी निकाल रहे हैं हम यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा लेमडा निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन माइनस B अंडर रूट C माइनस, अब इसको भी इसमें से माइनस कर दे रहे हैं, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन माइनस का 2B अंडर रूट C। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, ये तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे बच रहा है आपका माइनस का B अंडर रूट C, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2B अंडर रूट C, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2B अंडर रूट C में से 1B अंडर रूट C चला जाएगा, तो क्या बचेगा आपका B अंडर रूट C। ठीक है, तो क्या आने वाला है, B अंडर रूट C आएगा। चेंज इन मोलर कंडक्टिविटी कितना आएगा, B अंडर रूट C। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कंसीडर द सेल जिंक से जिंक 2 प्लस एक्टिविटी है 0.01, Fe2 प्लस से
Fe3+ और Fe2+ और Fe3+ का एक्टिविटी दिया गया है और ई सेल आप लोग को दिया गया है एट 25 डिग्री सेल्सियस फॉर द एबो सेल द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन जिंक +2 Fe3+ से जिंक 2+ +2 Fe2+ एट 25 डिग्री सेल्सियस वुड बी क्लोज टू। ठीक है, चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहां पे देखिए आपको सेल रिएक्शन लिख के दिया गया है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई करते हैं। तो ई सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बटे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना यूज हो रहा है, 2। जिंक से जिंक 2+ में जा रहा है 2 इलेक्ट्रॉन और Fe3+ से Fe2+ में जा रहा है 1 इलेक्ट्रॉन लेके, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए आपका 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक 2+ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe2+ का स्क्वायर बटे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe3+ का स्क्वायर। क्लियर, ये हो जाएगा आपका ई नॉट सेल इज इक्वल ई नॉट सेल माइनस का 0.0591 बटे 2 लॉग जिंक का एक्टिविटी दिया गया है कितना है 0.01, Fe2+ का एक्टिविटी है 0.001, यहां पे क्या हो जाएगा 0.001 का स्क्वायर हो जाएगा बटे 0.01 का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इसको हमें यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा और आपका जो ई सेल है, ई सेल का वैल्यू भी आप लोग को दिया गया है 1.71। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम क्या निकालेंगे, ई नॉट सेल का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, और जब आप इसको सॉल्व करके ई नॉट सेल का वैल्यू निकालोगे तो जो आपका ई नॉट सेल है उसका जो वैल्यू आएगा वो आपका आ जाएगा 1.5918 वोल्ट। ये आपका ई नॉट सेल का वैल्यू आएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। तो एट इक्विलिब्रियम क्या होता है आपका, सर एट इक्विलिब्रियम ई सेल तो 0 होता है, ई सेल आपका 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता होगा कि सर के इक्विलिब्रियम बराबर क्या होता है आपका 10 के पावर n ई नॉट बटे 0.0591। ठीक है, तो 10 के पावर n का वैल्यू है 2, n का वैल्यू हो जाएगा 2, ई नॉट का वैल्यू आपने निकाला है 1.59 बटे 0.0591। ठीक है, ये आपका वैल्यू है और जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो आपका अप्रॉक्स में निकल के आ जाएगा 10 के पावर 54। 10 के पावर कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा। तो सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो आप लोग का क्या है, ट्रू है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। Solution of 3 electrolytes have the same ionic strength and different dielectric constant as 4, 25 and 81. The corresponding relative magnitude of Debye-Huckel screening length of the 3 solution are. आपसे क्या पूछा जा रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ Debye-Huckel स्क्रीनिंग लेंथ का। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो Debye-Huckel स्क्रीनिंग लेंथ यानी K-1, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, ये होता है आपका √ε0ε r kBT बटे E स्क्वायर Na इंटू आई। ठीक है, यहाँ पे 2 लगा देते, तो 2E स्क्वायर Na इंटू आई होता है और I बराबर क्या होता है आपका, I बराबर होता है 1/2 समेशन ऑफ CI ZI का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका I बराबर होता है। क्लियर, तो यहाँ पे अगर आप फॉर्मूले को देखोगे तो जो आपका Debye-Huckel स्क्रीनिंग लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके किसके, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। ठीक है, तो K-1 ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका ER के। ठीक है, तो अगर यहाँ से आप Debye-Huckel स्क्रीनिंग लेंथ निकालोगे, यहाँ पे आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया गया है 4, 25 एंड 81। तो एक बार आप अगर 4 लोगे तो यहाँ पे ये किसके बराबर आ जाएगा 2 के, और जब एक बार आप 25 लोगे तो ये आपका आएगा 5 के, और जब एक बार आप 81 लोगे तो ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 9 के। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू आएंगे यानी कि 2, 5 एंड 9। ठीक है, तो सेकंड वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, ट्रू होगा। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन है, द करेक्ट डेल्टा जी फॉर द सेल रिएक्शन इन्वॉल्विंग स्टेप जिंक से जिंक 2+ +2 इलेक्ट्रॉन, कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन को लेके कॉपर में जा रहा है। ठीक है,
डेल्टा जी आपसे पूछा जा रहा है, तो डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है सर? डेल्टा जी इक्वल टू होता है डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एन एफ, आर टी एल एन क्यू, ठीक है, आर टी एल एन क्यू, ये आप लोग का फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या निकालेंगे? क्यू। क्यू क्या है आपका? रिएक्शन क्वोशिएंट से, तो क्यू आपका होगा सबसे पहले यहाँ पे जो रिएक्शन लिखा गया है जिंक से, आपका जिंक 2 प्लस, अब प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया हुआ है, कॉपर 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को लेके यहाँ पे ये कॉपर में गया है आपका। तो ओवरऑल पहले रिएक्शन लिख लेते हैं, तो ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे तो यहाँ पे जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस से आपका यहाँ पे हो जाएगा कॉपर प्लस जिंक 2 प्लस, यानी कि अगर मैं इस रिएक्शन के लिए क्यू निकालू तो क्यू क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बटे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे देखिए जिंक 2 प्लस है, तो ये तो एक्वस सॉल्यूशन रहा होगा, ये आपका सॉलिड है, ये भी इसका कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन, ये भी आपका सॉलिड है। अब सॉलिड के लिए आपका कॉन्सेंट्रेशन आपका क्या हो जाएगा? 1 के बराबर, यानी यहां से क्या आएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक 2 प्लस बटे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 प्लस, ये होगा। तो इस क्यू के वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो डेल्टा जी नॉट प्लस का आर टी एल एन, क्यू का वैल्यू है जिंक 2 प्लस बटे कॉपर 2 प्लस, ठीक है, ये आपका आएगा डेल्टा जी इक्वल टू, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? अब यहाँ पे देखिए एक्टिविटी के टर्म में दिया गया है, तो कॉन्सेंट्रेशन की जगह पे आप एक्टिविटी भी लिख सकते हो, आप एक्टिविटी के टर्म में लिख देते हैं। तो डेल्टा जी नॉट प्लस का आर टी एल एन, एक्टिविटी ऑफ जिंक 2 प्लस बटे एक्टिविटी ऑफ कॉपर 2 प्लस, डेल्टा जी इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? फोर्थ वाला। तो फोर्थ आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पोटेंशियल ई आफ्टर द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट रीच इक्विलिब्रियम इज ई नॉट इज द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल एंड एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व। इक्विलिब्रियम पे आपको ई सेल का वैल्यू पूछा जा रहा है। एट इक्विलिब्रियम आपका क्या होता है? डेल्टा जी 0 होता है, ठीक है, और डेल्टा जी बराबर क्या होता है? माइनस का एन एफ ई सेल, यही होता है। तो डेल्टा जी 0 है तो ये माइनस का एन एफ ई सेल होगा, तो आपका जो ई सेल है वो भी आपका 0 के बराबर हो जाएगा एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम आपका ई सेल 0 होता है, तो फोर्थ ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगला है, द प्रिडिक्टेड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल Fe से Fe2 प्लस, आपको यहाँ पे 0.01 कॉन्सेंट्रेशन भी दिया गया है, और कैडमियम 2 प्लस से कैडमियम इज, ठीक है, यहाँ पे आपको ई नॉट का वैल्यू भी दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आपको सेल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, सबसे पहले उस सेल रिप्रेजेंटेशन से एनोड और कैथोड का रिएक्शन लिखते हैं। तो एनोड पे लिखते हैं, तो एनोड पे क्या होगा? एनोड पे आपका जो आयरन है वो 2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, तो Fe से ये आपका Fe2 प्लस पे चला गया, प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज कर दिया, ठीक है। कैथोड पे क्या होगा? कैथोड पे आपका जो कैडमियम है वो 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका कैडमियम 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को लेके कैडमियम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका एनोड और कैथोड का रिएक्शन हो गया। ओवरऑल रिएक्शन लिख लेते हैं, तो Fe प्लस कैडमियम 2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका Fe2 प्लस प्लस का कैडमियम, ठीक है, ये होगा आपका। अब ये जो फुल सेल रिएक्शन है ये आपका क्या है? फुल सेल रिएक्शन, फुल सेल रिएक्शन। तो सबसे पहले इस फुल सेल रिएक्शन का ई नॉट सेल निकाल लेते हैं। तो ई नॉट सेल क्या होता है आपका? ई नॉट सेल होता है ई नॉट कैथोड माइनस का ई नॉट एनोड। तो सबसे पहले यहाँ पे कैथोड और एनोड पहचानते हैं। तो कैथोड पे कौन सा है? कैडमियम 2 प्लस से कैडमियम का, तो कैडमियम 2 प्लस से कैडमियम का, इसका वैल्यू है आपका माइनस का 0.403, माइनस का 0.403। एनोड पे है आपका, देखो यहाँ पे Fe2 प्लस से Fe माइनस का 0.44, यहाँ पे वैल्यू रखते हैं माइनस का 0.44, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 0.403 माइनस माइनस प्लस 0.44, ये आपका ई नॉट सेल का वैल्यू होगा, ठीक है। ई सेल का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है, आपको पूछा जा रहा है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ, ठीक है, ई सेल वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो ई सेल क्या होगा? ई सेल होगा आपका ई नॉट सेल माइनस 0.0591
बटे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2 लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe2 प्लस बटे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैडमियम 2 प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज रख देते हैं। ई नॉट सेल का वैल्यू है आपका 0.44 माइनस का 0.403, ठीक है, माइनस 0.0591 बटे 2 लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe2 प्लस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe2 प्लस का वैल्यू है 0.01, तो 0.01 कैडमियम 2 प्लस के लिए भी आपको 0.01 भी दिया गया, तो 0.01। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये सेम है, सेम वैल्यू है, तो कट के यहाँ पे क्या आएगा log 1, और log 1 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, तो ये पूरा टर्म आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी जो आपका ई सेल है वो इक्वल आएगा आपका 0.44 माइनस का 0.403। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप माइनस करेंगे तो इसको माइनस करके देखते कितना वैल्यू आएगा, तो वैल्यूज तो आपका प्लस में ही आएगा। ठीक है, वैल्यू आपका प्लस में ही आएगा, तो ये आपका आ जाएगा 0.044, 0.044। क्लियर, तो कौन सा ऑप्शन मैच होगा, प्लस का आ रहा है तो सेकंड वाला करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन आपका क्या होगा करेक्ट होगा। यहाँ पे आपका 7 रह गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल फॉर द रिएक्शन जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस से जिंक 2 प्लस प्लस कॉपर इज 1.10। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल आपको दिया गया है रिएक्शंस के लिए, यानी कि ई नॉट सेल दिया गया है, ई नॉट सेल का वैल्यू है आपका 1.10 वोल्ट। द गिब्स फ्री एनर्जी चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन इज, गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज आपसे पूछा जा रहा है। चलिए, तो गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज निकालते हैं, तो डेल्टा जी नॉट क्या हो जाएगा माइनस का एन एफ ई नॉट सेल, ई नॉट सेल का वैल्यू आपको दिया गया है, एफ आपका फैराडे कांस्टेंट है, एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप रिएक्शंस को ध्यान से देखेंगे तो जो जिंक है वो जिंक 2 प्लस में आया है, और कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को लेके कॉपर में आएगा, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने यूज हो रहे हैं 2, तो यहाँ पे डेल्टा जी नॉट आपका हो जाएगा माइनस का 2 इंटू 96,500, और ई नॉट सेल का वैल्यू है 1.10। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे और वैल्यू निकालेंगे, तो जो आपका वैल्यू आएगा वो माइनस में ही आएगा, तो ये आपका निकलेगा माइनस का 212.3 किलो जूल पर मोल। ठीक है, यानी कि जो सी वाला ऑप्शन है वो आप लोग का क्या है करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, द ई नॉट एम प्लस से एम फॉर द सेल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और फिर mx फिर m कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लॉट ऑफ ई सेल इज द सेल पोटेंशियल एंड m इज द मोबिलिटी ऑफ आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ mx। यहां पे आपको ग्राफ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए तो करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, इस साइड है आपका एनोड और उस साइड हो गया कैथोड, तो अगर आप कैथोड के लिए लिखेंगे तो m प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेके ये किस में जाएगा आपका m में जाएगा। ठीक है, यही होगा। अगर मैं इस रिएक्शन के लिए ई सेल निकालू तो ई सेल क्या हो जाएगा ई नॉट सेल, ई नॉट सेल माइनस का 0.0591 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1 लॉग कॉन्सेंट्रेशन, ये तो सॉलिड है। ठीक है, आपका एक्वस है, तो आपका हो जाएगा 1 बटे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ m प्लस, और ये जब ऊपर जाएगा यहाँ माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ई नॉट सेल प्लस 0.0591 लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ m प्लस हो जाएगा। क्लियर, ये आपका ई सेल का वैल्यू होगा, ई सेल का वैल्यू होगा। ठीक है, अब यहाँ पे T लिया हुआ है तो मैं यहाँ पे ये ना लेके इसके जगह पे क्या लिख सकता हूँ 2.303 RT बटे NF, ये भी चीज लिख सकता हूँ।
ठीक है। n का वैल्यू है आपका 1, n का वैल्यू है क्या है 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ग्राफ प्लॉट करना है। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको y बराबर mx प्लस c से कंपेयर करूं, ठीक है, तो इसको मैं y एक्सिस पे ले रहा हूं, इसको y एक्सिस पे ले रहा हूं, ये आपका इंटरसेप्ट हो गया, ये आपका इंटरसेप्ट हो गया c, ठीक है। और t के रिस्पेक्ट यहां पर ग्राफ कर रहा हूं t log, ठीक है। इसको इस तरीके से देखिए, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस का 2.303 आर टी बटे एन एफ, ठीक है। टी को एक साथ लिखते हैं टी लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एम प्लस, यही है आपका, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करूं, ये इसको y ले रहा हूं, ये c है, और माइनस का यहां से यहां तक ये f का m हो गया और ये आपका x हो गया, ठीक है। तो इससे मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करने वाला हूं। तो यहाँ पे क्या होगा, y एक्सिस पे मैं ले रहा हूं ई सेल और x यानी कि टी लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ m प्लस ले रहा हूं, ठीक है। तो ई नॉट सेल आपका इंटरसेप्ट हो जाएगा और स्लोप है आपका नेगेटिव, नहीं स्लोप है यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है। तो आपका कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा, ऐसा ग्राफ आपको मिलेगा जिसका स्लोप होगा आपका 2.303 r बटे f, क्लियर। तो ये आपका मिलने वाला है। क्लियर। तो आप किसके किसके बीच ग्राफ प्लॉट कर रहे हो आप, ई सेल अगेंस्ट टी लॉग एम, ठीक है, इसके बीच हम यहां पे ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्लॉट से हम क्या कर सकते हैं, ई नॉट सेल को कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलिए, so okay guys, thank you so much for watching this video, thank you so much।